नमस्कार। जय सनातन धर्म की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश में खड़े होकर एक ऐसा भाषण दिया है जिसे सुनने के बाद भारत के राजनीतिक गलियारों, विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया पर चलने वाले कई पुराने नैरेटिव अचानक कटघरे में खड़े दिखाई देने लगे हैं। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया? दरअसल अमेरिका अपनी स्थापना की 250वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक जश्न मना रहा है और इसी बेहद खास मौके पर ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार 2 दिन ऐसे विस्फोटक और अभूतपूर्व भाषण दिए हैं जिसे सुनकर दुनिया भर के विश्लेषक यह मानने को मजबूर हो गए हैं कि शायद ट्रंप ने अपने पूरे जीवन में पहली बार कोई बड़ी अक्लमंदी और पते की बात कही है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात आप जानते हैं क्या है? ट्रंप ने यह भाषण वाशिंगटन और माउंट रशमोर की धरती पर खड़े होकर दिया, लेकिन इसके धमाके की गूंज से 7 समंदर पार भारत में सक्रिय टूल किट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले वामपंथियों, कथित बुद्धिजीवियों और आंदोलन जीवियों की चूलें हिल गई हैं। उनके इस बयान ने भारत के इन छद्म सनातनी विरोधियों की कमर तोड़कर रख दी है और पूरे भारतीय वामपंथी इकोसिस्टम में एक भयंकर हड़कंप मच गया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत में बैठकर एजेंडा चलाने वाले ये तमाम तत्व रातों रात दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं? आइए ट्रंप के उस वास्तविक बयान और भारत के संदर्भ में उसके गहरे कूटनीतिक असर को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। दरअसल ट्रंप ने पहले तो अपने इस ऐतिहासिक भाषण में कम्युनिज्म और वामपंथ को एक ऐसा कैंसर बताया जो किसी भी देश को भीतर से खोखला कर देता है। फिर उन्होंने साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वामपंथी और कम्युनिस्ट जिस भी देश में रहते हैं वहां की आर्थिक प्रगति को हमेशा हमेशा के लिए मार देते हैं, उद्योग धंधों को तबाह कर देते हैं और समाज में मुफ्तखोरी का एक ऐसा जहर घोलते हैं कि 2-3 साल के भीतर पूरा देश दिवालिया हो जाता है। इन पर तंज कसते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कम्युनिज्म बेचना बहुत आसान है क्योंकि इसमें आप सब कुछ मुफ्त में देने के हवाई वायदे करते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं इतिहास का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट बन सकता हूं। मैं मुफ्त घर, मुफ्त खाना और मुफ्त किराया बांटने की बातें कर सकता हूं, लेकिन इसके ठीक 2 या 3 साल बाद पूरी आर्थिक प्रगति मर जाती है, देश दिवालिया हो जाता है और हर एक नागरिक तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो जाता है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये लोग कभी भी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते क्योंकि इनका मूल चरित्र ही ईश्वर विहीन और संस्कृति विरोधी होता है। वे समाज की पारंपरिक और धार्मिक जड़ों पर प्रहार करते हैं ताकि अपने कुचक्र को कामयाब बना सके। यह इतिहास में कभी सफल नहीं हुआ और न कभी काम करेगा। यह एक कैंसर की तरह है जिसे बहुत तेजी से शरीर से काटकर अलग करना पड़ता है। आज हमारी धरती पर कम्युनिस्ट खतरे का पुनरुत्थान हो रहा है। जब तक समाज में एक मजबूत धार्मिक और राष्ट्रवाद की भावना जीवित रहेगी, इनका कुचक्र कभी सफल नहीं हो सकता। ट्रंप का यह बयान आज के वैश्विक परिदृश्य में तो 100% सच साबित होता ही है और जब हम इसे भारत के चश्मे से देखते हैं तो साफ समझ आता है कि जो बात ट्रंप आज अमेरिका के लिए कह रहे हैं उसे भारत का सजग सनातनी समाज पिछले कई दशकों से भुगत रहा है। भारत में सक्रिय वामपंथी टूलकिट गैंग का एकमात्र उद्देश्य ही यही रहा है कि कैसे देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाया जाए और इसकी औद्योगिक प्रगति के पहिए को जाम कर दिया जाए और कैसे अराजकता का राज स्थापित किया जाए। वामपंथ का यह विनाशकारी मॉडल भारत पर क्या असर डाल सकता है, इसका सबसे कड़वा और प्रमाणित उदाहरण हमारा राज्य पश्चिम बंगाल है। याद कीजिए, बंगाल कभी पूरे भारत का सबसे समृद्ध औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। देश की जीडीपी में बंगाल का एक बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था, लेकिन उसके बाद
वहां दशकों तक कम्युनिस्टों और वामपंथियों का राज रहा और उन्होंने अपनी दमनकारी नीतियों, हिंसक यूनियनों और उद्योगों के खिलाफ फैलाई गई नफरत के दम पर टाटा से लेकर बिरला तक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? बंगाल की आर्थिक प्रगति पूरी तरह मर गई। वहां के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे और पूरा प्रदेश तुष्टीकरण व आंतरिक हिंसा के दलदल में धंस गया। यही खेल ये आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग आज पूरे देश में खेलने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जब भी मोदी सरकार देश की तरक्की के लिए कोई नया हाईवे, नई परियोजना, बुलेट ट्रेन या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है, सेमीकंडक्टर और आधुनिक चिप्स की फैक्ट्रियां लगाने के लिए नीतियां बनाती है अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती है, तो ये टूल किट गैंग रातों रात सक्रिय हो जाते हैं। ये लोग पर्यावरण और मानवाधिकारों की आड़ में अदालतों में याचिकाएं लगाते हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों को भड़काते हैं और हिंसक आंदोलन खड़े करके अरबों खरबों रुपए के विदेशी निवेश को भारत से बाहर खदेड़ने का कुचक्र रचते हैं ताकि भारत कभी एक आत्मनिर्भर महाशक्ति न बन सके। इस टूल किट गैंग का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है भारत की वैश्विक छवि और मोदी सरकार की सही नीतियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठे नैरेटिव गढ़ना। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक फैले इनके आका भारत में लोकतंत्र के खत्म होने, अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार होने और अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे के भ्रामक आंकड़े और इंडेक्स तैयार करते हैं ताकि वैश्विक बाजार में भारत की साख को धूमिल किया जा सके। ये कथित क्रांतिकारी और आंदोलनजीवी समाज की आंतरिक जातियों और वर्गों में विष घोलने का निरंतर काम करते रहते हैं ताकि देश कभी एकजुट ना हो सके। लेकिन ट्रंप के इस ताजा बयान ने इनके आकाओं के देश में भी इनके पूरे वैचारिक आधार को ध्वस्त कर दिया है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद दुनिया के सामने यह गवाही दे रहा है कि यह विचारधारा देशभक्ति की विरोधी और देश को दीमक की तरह चाटने वाली है, तो भारत में राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति को गाली देने वाले इन तत्वों के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वामपंथियों के खिलाफ दिए गए इस तीखे बयान, बंगाल में वामपंथ की वजह से हुई दुर्दशा और भारत में सक्रिय इस टूल किट गैंग की हरकतों को लेकर आपका अपना खुद का क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत की तरक्की को रोकने की कोशिशों में लगे इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ अब देश का एकजुट हो जाना जरूरी है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।